रूबिका, चित्रा और अंजना, इन सभी की चाटुकारिता की हद देखिए कि जब छात्र जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें बदनाम करने के लिए हिंसा की तस्वीरों को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। लेकिन आज वहीं जब कांवड़ियों ने पुलिस वालों की जीप को रोककर बुरी तरह पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ कर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, तब सारे चाटुकार एंकर्स की बोलती बंद है। ये छात्र बिल्कुल नहीं हैं, ये गुंडे हैं और बहुत ही हिंसक दंगाई हैं। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही दोस्तों। देखा तब कैसे छात्रों की पहचान कर रहा था अर्नब गोस्वामी, लेकिन आज इसके मुंह पर भी दही जमी हुई है। कहने को तो खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताता है, लेकिन आज इन तस्वीरों को अपने चैनल पर दिखाने की हिम्मत तक नहीं है इसमें। नहीं तो एक बार आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कितनी भयावह। पुलिस की जीप को रोककर बुरी तरह पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़ दिए, खेत में दौड़ा लिया। और तो और इस तस्वीर पर गौर कीजिए, कैसे जमीन पर गिराकर दर्दनाक तरीके से पीटा जा रहा है। पीटने वाले को इतना तक खौफ नहीं है कि अगर सामने वाले की जान चली गई तो क्या होगा। बेरहमी से पीटे जा रहा है। इनकी पहचान आज अर्नब गोस्वामी, चित्ता त्रिपाठी और उनके साथीगण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके माँ बाप ने ये कहकर भेजा है आपको, आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे कहलाएंगे आप जेनजी? देश विरोधी गतिविधियां और नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, आप ये बोलेंगे? जंतर मंतर पर राजधानी दिल्ली में खड़े होकर ऐसे लोगों को चुन चुन कर फाइंड आउट करना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाए जाने की भी बेहद जरूरत है। जब छात्रों पर बोलना था तब मैडम की नैतिकता और पत्रकारिता फूट फूट कर बाहर आ रही थी, और आनी भी चाहिए। लेकिन आज मुंह में दही क्यों जमा रखी है? क्यों? क्योंकि छात्र मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें बदनाम किया गया। और अब कांवड़िए जो बाबा जी को खूब मन भागते हैं तो उनके उपद्रव को दिखाया तक नहीं जा रहा है। और जानते हैं इससे भी हैरानी की बात क्या है? योगी जी की पुलिस दर्दनाक तस्वीर को कहा सुनी बता रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि कहा सुनी और हाथापाई हो गई थी। ऐसे में तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आप इसे हाथापाई बता रहे हैं? यहाँ सामने वाला जान लेने पर तुला हुआ है और पुलिस इसे हाथापाई बता के नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। नहीं तो सोचिए कि वहीं जब दिल्ली में कुछ युवाओं ने उपद्रव किया, वो भी पुलिस की लाठीचार्ज के बाद, तो उनके खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई होने लगी। और उपद्रव भी छोड़िए, केवल गाली दे दी थी तो उसको लेकर कार्रवाई होने लगी। लेकिन आप जब कांवड़िए सीधे सीधे किसी की जान लेने पर तुले हैं तो पुलिस उसे हाथापाई कह के मामले को हल्का करने की कोशिश कर रही है। और गोदी मीडिया का तो पूछिए ही मत, ये केवल उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं जो मोदी सरकार से सवाल पूछे। क्या नीट एग्जाम के नाम पे पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? पूछता हूं मैं, जवाब दीजिए। देखा आपने, छात्रों को बदनाम करने के लिए तब कैसे खूब बढ़ा चढ़ाकर माहौल बना रहे थे, लेकिन आज सब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। नहीं तो सोचिए कि कांवड़ियों के भेष में छिपे इन उपद्रवियों ने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बच्चों का स्कूली वैन उस पर पत्थर से हमला कर दिया, बच्चे डर गए, उनमें दहशत का माहौल है। लेकिन फिर भी किसी को कोई चिंता तक नहीं। मीडिया में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि इन तस्वीरों को दिखा दे और सवाल पूछ सके कि कांवड़ियों के भेष में ये उपद्रवी हैं कौन? इनको ये सब हिंसा करने का बढ़ावा मिल कहां से रहा है? क्यों हर साल सावन शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं? और सोचिए कि अभी सावन शुरू हुए कुछ दिन ही हुए हैं और उतने में उपद्रव की ढेरों तस्वीरें आ गई। ऐसे में मीडिया का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो सवाल पूछे कि अगर ये हिंसा रुकती क्यों नहीं है? क्यों इसे पुलिस रोकने में हर साल नाकाम साबित होती है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन उपद्रवियों को इतना बढ़ावा मिलता कहां से है? हालांकि इसके जवाब के तौर पर आप इन तस्वीरों को देखिए, पुलिस वाले ही कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। यानी अब इनका यही काम रह गया है, कांवड़ियों के पैर दबाना, उनकी मालिश करना, वो भी वर्दी पहने हुए। हालांकि इसी पर टीवी रिपोर्टर है प्रज्ञा मिश्रा, वो लिखती हैं कि यूपी पुलिस को ऑफिशियली भाजपा का कोई प्रकोष्ठ ज्वाइन कर लेना चाहिए। कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा है कि पुलिस पुजारी का काम करेगी, कांवड़ियों पर फूल छिड़केगी? सत्ता की गुलामी के आगे वर्दी की गरिमा गिरवी रखी जा चुकी है। वाकई ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसी प्रेम भरी तस्वीरें मुसलमानों के साथ क्यों नहीं आती हैं? उन्हें तो ये तक कह दिया जाता है कि घर से बाहर निकलना मत, घर में ही नमाज पढ़ो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं? और ये चाहिए आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सुना आपने, ये एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद इनके फैसलों में पक्षपात साफ देखने को मिलता है। मुसलमानों को अपने घर में नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कांवड़ियों के लिए फूल की वर्षा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं। खैर, आपको भाजपाइयों का एक और डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। बीजेपी ने कुछ दिन पहले इस लड़की की वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि क्या देश को ऐसा जिंजी चाहिए, जबकि उन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बच्चियां खुशी के मारे डांस कर रही थी, लेकिन इससे बीजेपी को तकलीफ हो गई। जबकि वहीं अब इन तस्वीरों को देखिए, सरेआम सड़क पर लोट पोट कर गंदे गंदे इशारे करके नाच रहे हैं कांवड़िए। इससे बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं।
हालांकि इस पर भी प्रज्ञा मिश्रा ने बड़ी दिलचस्प बात कही है। भाजपा को जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा नहीं चाहिए, भाजपा को ये वाला युवा चाहिए। ये वाला युवा कावड़ निकालता है, ये वाला युवा सरकार से कुछ नहीं मांगता है, ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है, ये वाला युवा हर चीज के लिए भगवान को उत्तरदायी मानता है। तो ये वाला युवा भाजपा के लिए सबसे बेहतर है। जंतर मंतर वाला पढ़ा लिखा युवा सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है। जंतर मंतर वाला युवा शिक्षा मांगता है, रोजगार मांगता है। इसीलिए कावड़ वाले युवाओं पर भाजपा फूल छिड़कवाती है और जंतर मंतर पे पढ़े लिखे युवाओं पर बंदूक से पैलेट दागती है। वाकई भाजपा को यही वाले जिंजी चाहिए जो ना सरकार से सवाल पूछे और ना ही उनसे कुछ डिमांड करे, अंधभक्ति में ही खुश रहे। हालांकि ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक ये उपद्रवी कांवड़ी उत्पात मचाते रहेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हमारी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए मूक दर्शक बनी देखती रहेगी। खैर, इस पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।